पसंद करते हैं, रनचेस मास्टर हैं, बल्लेबाजी करते रहेंगे। पहली गेंद का सामना करेंगे, मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई गुड लेंथ की गेंद, बैकफुट पर जाते हुए पुल कर दिया, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को खेला है। फाइनली खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर पहुंचते हुए गेंद को इस बार रोकेंगे मिचेल स्टार्क। तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर दिए हैं। 2 रनों के साथ स्कोर होता हुआ 119 रनों का भारतीय टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। स्क्वायर लेग पर गेंद को बाउंड्री पर रोकते हुए मिचेल स्टार्क ने बल्लेबाजों को 2 ही रनों पर सीमित रखा। ताकतवर अंदाज में गेंद को शायद खेला जाता तो चौका भी हासिल कर सकते थे, लेकिन 35 रनों पर पहुंचते हुए विराट कोहली स्ट्राइक अपने पास बनाए रखेंगे। अगली गेंद ऑस्टम की लाइन में डाली गई गुड लेंथ की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर हटते हुए ड्राइव किया, इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन पर, डीप लॉन्ग ऑन पर गेंद को रोका जाएगा। बल्लेबाजों ने तब तक एक और बार सिंगल पूरा कर दिया है। सिंगल के साथ 120 रनों का स्कोर होता है भारतीय टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। और स्ट्राइक लौटती हुई वापस एक बार केएल राहुल के पास जो 15 रनों पर है। विराट कोहली 36 पर, केएल राहुल 15 पर, और दोनों बल्लेबाजों के बीच में लगाई गई पार्टनरशिप 43 रनों की हो चुकी है। 150 रन भारतीय टीम को यहाँ से बनाने हैं 160 गेंदों में। और विराट कोहली रन चेस करते हुए इस मुकाबले में भी आप देखेंगे बढ़िया अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। समय समय पर चौके छक्का भी लगाया, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए, उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो भागदौड़ करने पर भी काफी ध्यान दिया गया है। अगली गेंद ऑस्टम की लाइन में डाली गई, फुल पिच गेंद, ड्राइव करते हुए बल्लेबाज ने इस गेंद को पॉइंट की दिशा में खेलकर सिंगल पूरा किया। केएल राहुल सिंगल के साथ पहुंचे 16 रनों पर और स्कोर कर दिया है भारतीय टीम का 121 रनों। 3 गेंदों में आ चुके हैं 4 रन। चौथी गेंद लेकर आते हुए अश्विन अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे। ऑस्टन के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद, घुमाव के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में स्टंपिंग कर दी गई है। इस बार एलेक्स केरी की तरफ से विराट कोहली फ्रंट फुट पर जब आ गए थे तो इनका पिछला पैर हवा में नजर आया था और इसी के चलते स्टंपिंग की गई विकेट कीपर की तरफ से। और स्क्वायर लेग अंपायर ने अब ये निर्णय थर्ड अंपायर की तरफ भेज दिया है। विराट कोहली हालांकि मना करते हुए पूरी तरीके से मान रहे हैं कि वो आउट नहीं है, सही समय पर अपना पैर इन्होंने नीचे कर दिया था, लेकिन थोड़े बहुत अगर देखा जाए तो संतुलन अपना खो बैठे थे, असंतुलित हुए थे, जिसके चलते स्क्वायर लेग अंपायर ने भी दिलचस्पी दिखाई है। इस निर्णय में थर्ड अंपायर की तरफ भेज दिया गया है। इस गेंद ने ऑस्टन के बाहर टिप्पा खाकर बहुत ज्यादा घुमाव लिया। घुमाव लेते हुए गेंद बल्ले के बाहरी किनारे के नजदीक से भी निकली है, तो अंपायर अब पहले अल्ट्रा एज चेक करते हुए किनारा जांचा जा रहा है। किनारा नजर नहीं आ रहा है तो बल्लेबाज सुरक्षित बने रहेंगे। किनारे के मामले में, कैच के मामले में जो कि विकेट कीपर की तरफ से पकड़ा गया, लेकिन विकेट कीपर ने उसके बाद अगर देखा जाए तो स्टंपिंग भी की है। विराट कोहली का पैर क्या हवा में नजर आ रहा है या पूरी तरीके से जमीन पर बना हुआ है, इसकी जांच अब थर्ड अंपायर करते हुए, गहरी जांच है, पैर क्रीज के अंदर तो जरूर है, लेकिन केवल इतनी जांच की जा रही है कि क्या कोई पैर का हिस्सा हवा में है या पूरी तरीके से पैर जमीन पर है, केवल इसकी जांच करते हुए थर्ड अंपायर। ऐसा नजर तो आ रहा है पहली नजर में कि विराट कोहली का यहाँ पर पैर पूरी तरीके से जमीन पर है, लेकिन असंतुलित क्योंकि हुए थे, थोड़ा पैर हवा में गया था, इसी के चलते थोड़ी दुविधा थर्ड अंपायर के मन में भी नजर आ रही है। विकेट कीपर एलेक्स केरी की तरफ से स्टंपिंग कर दी गई। बल्लेबाज के बल्ले के बाहरी किनारे के नजदीक से भी गेंद निकली थी, लेकिन जब स्टंपिंग की गई है, अंपायर ने अब थर्ड अंपायर का इशारा करते हुए थर्ड अंपायर ने निर्णय दे दिया है नॉट आउट का है, बल्लेबाज सुरक्षित बने रहेंगे। तो विराट कोहली जो मान रहे थे कि वो नॉट आउट है, नॉट आउट ही बने रहेंगे। सही समय पर क्रीज के अंदर इनका पैर नजर आया। अब 5वीं गेंद लेकर आने के लिए तैयार इश्तनिगार। ऑस्ट्रम की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर इस गेंद को पॉइंट की दिशा में खेलकर 30 गज के दायरे के अंदर ही ढकेल दिया है। डॉट बॉल आ चुका है। 121 रनों का स्कोर बना रहेगा भारतीय टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद अब इश्तनिगार अपनी लेकर आने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी जारी रखेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए एक स्लिप खिलाड़ी के साथ ऑस्ट्रम के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने ड्राइव करते हुए इस गेंद को खेला शॉर्ट कॉर्नर पर। 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा। एक और बार सिंगल लेने का कोई मौका नहीं। 24 ओवर की समाप्ति पर 121 का स्कोर है भारतीय टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। मौजूदा रन रेट जहां पर 5 का चल रहा है, वहीं पर रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 5.7 का चलता हुआ। तो 24 ओवर का खेल समाप्त हो जाने के बाद 121 पर 2 जहां पर फिलहाल भारत का स्कोर बना हुआ है। यहां पर फिलहाल अब बचे ओवरों में भारत को 150 रन और बनाने हैं। काफ़ी मेहनत का काम रहा है आज भारतीय टीम के लिए। पहले दोपहर की फील्डिंग करना, फिर आकर बैटिंग करना, ये यहाँ पर इतना ज़्यादा मेहनत का काम है जहाँ पर भारतीय खिलाड़ी लगातार थकावट से परेशान अब बैटिंग करते हुए हो सकते हैं, लेकिन इस समय पर कहीं ना कहीं उसी आक्रामकता की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर थकने से पहले कुछ अच्छे रन जोड़ दिए जाए। गेंदबाजी में यहाँ पर मिचेल स्टार्क वापस लौटेंगे अपनी तेज गेंदबाजी के साथ। आज इनका दिन नजर नहीं आया है। 4 ओवर में इनकी पिटाई कर दी गई। 8 के इकोनॉमी रेट के साथ 32 रन मिचेल स्टार्क को पड़ गए। मिचेल स्टार्क की तरफ से देखा जाए अपने नए स्पेल की शुरुआत की जा रही है। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आएंगे और दाहिने हाथ के विराट कोहली और दाहिने हाथ के केएल राहुल के लिए गेंदबाजी करेंगे। यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के लिए फिलहाल इससे पहले जिस प्रकार की गेंदबाजी दिखाई गई है, यहाँ पर देखा जाए तो दोनों बल्लेबाज इससे पहले स्टार्क का शिकार इस श्रृंखला में हो चुके हैं। अब देखना है इनकी तरफ से स्टार्क को कितने रन पड़ पाते हैं। पिछले 5 ओवरों से कोई भी बाउंड्री नहीं आई और कोई भी यहाँ पर देखा जाए आक्रामकता दिखाई नहीं दी है। 14 ही रन बने हैं। अगली गेंद ऑस्ट्रेलिया की लाइन से बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए पॉइंट की दिशा में खेला। गेंद को
एक और सिंगल के लिए, और सिंगल की मदद से स्कोर भारतीय टीम का होता हुआ 122 रनों का 2 विकेटों के नुकसान पर। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर क्योंकि पहले पारी में बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं लगा पाया है, उनके पास ज़्यादा रन नहीं है बचाने के लिए, ये दबाव साफ उनके चेहरे पर नजर आता हुआ। और इस पारी में भले ही तेजी ना हो, ये ज़्यादा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को खुश करने वाली बात नहीं नजर आ रही है, क्योंकि इस पारी में संतुलन बहुत है, बल्लेबाजों के पास पूरा नियंत्रण है और जब चाहे तब बाउंड्री लगाकर आक्रामकता तेज कर सकते हैं, और यही कहीं ना कहीं बात ऑस्ट्रेलिया को सताती नजर आ रही है। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे मिचेल स्टार्क अराउंड द विकेट से दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस ओवर की ये तीसरी गेंद होने वाली है। बिना स्लिप के साथ ये गेंद बल्लेबाज ने पैड पर आई थी, बल्लेबाज ने फ्लिक करना चाहा, गेंद गई है पीछे शॉर्ट फाइन लेग और थर्ड फाइन लेग की दिशा में डीप फाइन लेग पर, और उस पर से आए सिंगल की मदद से देखना है क्या ये लेग बाय सिंगल था या फिर बल्ले के किनारे के साथ निकला हुआ सिंगल था। लेकिन स्कोर है भारतीय टीम का 123 रनों का 2 विकेटों के नुकसान पर 25वें ओवर में, और जीतने के लिए यहाँ से 147 रनों की जरूरत है। 5 का करंट रेट और 5.7 का रिक्वायर्ड रेट जहां बना हुआ है। इस गेंदबाजी मिचेल स्टार्क की लगातार जारी रखी जाएगी। केएल राहुल और विराट कोहली जो कि फिलहाल अपने लिए एक बढ़िया पार्टनरशिप में शामिल हो चुके हैं, 46 रन की पार्टनरशिप 72 गेंदों में। अगली गेंद के साथ मिचेल स्टार्क जब आएंगे, विराट कोहली के पास इससे स्ट्राइक केएल राहुल के पास आ चुकी है। राहुल की 38 गेंद हो चुकी है और कोई बाउंड्री अभी भी नजर नहीं आ रही है। अगली गेंद, ये गेंद फुल टॉस थी, बल्लेबाज मिस कर गए फुल टॉस गेंद को, शरीर से दूर जरूर थी लेकिन इस गेंद को ये किसी भी दिशा में मार सकते थे ऑफ साइड के, लेकिन मिस कर गए हैं। अराउंड द विकेट से आकर यहाँ मिचेल स्टार्क के हाथों से ये छोटी गेंद है और ये शायद ओस के चलते हाथ से गेंद फिसल गई, लेकिन फुल टॉस गेंद यहाँ पर केएल राहुल मिस आउट कर गए। इस गेंद पर चौका निकाला जा सकता था अगर सही प्लेसमेंट बना रहता। आगे झुककर खड़े भी हुए थे, कोशिश भी की मारने की, लेकिन थके हुए हाथों से यहाँ पर ऐसा लगा यहाँ बल्ला घुमाते नजर आए हैं, और बल्ला जब घूमा है गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं दिखा पाए हैं। अगले गेंद के साथ मिचेल स्टार्क अराउंड द विकेट से दाहिने हाथ के राहुल के लिए, ये गेंद ऑस्टिन की लाइन में फ्रंट फुट पर आते हुए गेंद को खेल दिया शॉर्ट कवर की दिशा में, एक और डॉट के लिए रक्षात्मक शॉट आता हुआ। विराट कोहली जहां 37 रन पर हैं, केएल राहुल जहां 17 रन पर हैं। मिचेल स्टार्क अपनी बची 2 गेंदें लेकर आने के लिए पहले काफी ज्यादा सोचेंगे कि क्या यहाँ पर अब राहुल को एक ऐसी गेंद दे देनी चाहिए जिस पर से रन आ सकते हैं, क्योंकि राहुल फिर भी नहीं मार पाएंगे। इस प्रकार की बैटिंग फिलहाल हो रही है। 39 गेंदों से खड़े हैं और 43 का स्ट्राइक रेट है। मार्नस लबुशेन की तरह बैटिंग करते हुए, जो कि पारी में इससे पहले जब बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया के लिए करने के लिए आए थे तो टेस्ट मैच स्टाइल बैटिंग कर रहे थे, परिस्थिति अनुसार वो भी बैटिंग करने के लिए गए, लेकिन एक ऐसी गेंद आ गई जिसको वो संभाल नहीं पाए और अपना विकेट गवा गए। तो समय पर चौके लगना भी जरूरी है। अगली गेंद पैड पर मिड स्टंप की लाइन में फ्रंट फुट पर आते बल्लेबाज ने वापस गेंद को खेल दिया एक और डॉट के लिए, रक्षात्मक शॉट सीधा मिड ऑफ क्षेत्र में एक और डॉट के लिए। यहाँ पर फिलहाल केएल राहुल 17 रन पर है 40 गेंदों में, और पारी में धीमापन तो यहाँ पर रखना जरूरी था नियंत्रण को बनाए रखने के लिए, लेकिन मौके पर भी चौका ना मारना ये यहाँ पर कहीं ना कहीं गेंदबाज को आत्मविश्वास से भर देगा। गेंदबाज भी सोचेगा कि यहाँ पर फुल टॉस गेंद भी अगर बल्लेबाज नहीं मार पा रहा है तो एक अच्छी गेंद की दरकार है, और उसके बाद बल्लेबाज खतरे में आकर विकेट भी खो सकता है। अगली गेंद के साथ लौटने के लिए मिचेल स्टार्क तैयार दाहिने हाथ की केएल राहुल के लिए। अराउंड द विकेट से आते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद, बल्लेबाज ने मिड स्टंप की लाइन को एक और बार गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेल दिया और ओवर की समाप्ति होती हुई। तो केएल राहुल आज एक अलग नंबर पर भेजे गए हैं, नंबर 5 से आगे नंबर 4 पर भेजे गए हैं और रक्षात्मक तरीके खेल के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में है। आधी पारी भारत की खत्म हुई, 123 पर 2 भारत का स्कोर है। भारतीय खिलाड़ी क्योंकि लगातार बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया की तुलना में कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की तुलना में देखा जाए तो भारतीय टीम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं चल रही है, और यही कहीं ना कहीं आत्मविश्वास दिला रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तुलना में आप देखेंगे भारतीय टीम बराबरी पर चलती हुई, और जब कभी किसी प्रकार का इस तरह का रनचेज चल रहा होता है तो ये दूसरी पारी वाली टीम होती है बैटिंग करते हुए, जो देखती है कि कितने ओवरों के बाद कहाँ वो अपने आप को पा रहे हैं, और अगर वो विरोधी टीम के साथ नजदीक चल रहे हैं तो यहाँ पर उस हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 2 विकेट ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने वैसे खोए हैं, 25 ओवर के बाद बात पर हैं, भारत 2 विकेट पर हैं, लेकिन रन लगभग एक बराबर हैं। तो कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास दिला रहा है राहुल को और विराट कोहली को भी कि बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए बराबरी पर क्योंकि चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, समय आने पर बाउंड्रीज भी लगा पाएंगे और समय आने पर मुकाबले को तेजी भी दे पाएंगे। तो ये देखना है कि भारतीय टीम की तरफ से समय किस प्रकार से अब देखा जाए ढूंढा जाता है, और निशाने पर गेंदबाजों को लेते हुए शायद एक ऐसा दौर आएगा बीच में जो 2-3 ओवर का दौर होगा और भारतीय टीम वहां पर आक्रामकता दिखा सकती है। अगली गेंद जाम्पा की ओवर द विकेट से, छोटी गेंद थी, पुल शॉट लगा दिया, गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट स्वीपर के इलाके में, एक और सिंगल के लिए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए सीधा स्वीपर और स्क्वायर लेग पर खेली गई ये गेंद सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 124 रनों का हो जाएगा 2 विकेटों के नुकसान पर। 26 ओवर में गेंदबाजी जारी है। विराट कोहली जहां 38 रन पर हैं,
राहुल जहां 17 रन पर हैं, अपनी अगली गेंद लेकर वापस लौटेंगे। यहां पर एडम जाम्पा इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ वापस आएंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज केएल राहुल के लिए गेंदबाजी लगातार जारी रखते हुए ओवर द विकेट से गेंदबाजी लेकर बिना स्लिप के साथ बल्लेबाज ने गेंद को जगह बनाते हुए खेल दिया, बैकवर्ड पर हटते हुए गेंद को खेल दिया डीप पॉइंट की दिशा में एक और सिंगल के लिए, और इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 125 रन का 2 विकेटों के नुकसान पर हो जाएगा। गेंदबाजी करते हुए यहां पर फिलहाल देखा जाए तो कोहली 38 रन पर हैं, अर्धशतक के नजदीक है। राहुल यहां पर 18 रन पर हैं, और लगातार अब देखा जाए कोहली के लिए जैम्पा एक और नए स्पेल में आते हुए 5 ओवर के स्पेल के बाद इन्हें आराम दिया गया था, वापस आ चुके हैं गेंदबाजी लेकर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, और गेंदबाजी लेकर जहां पर वापस लौटेंगे विराट कोहली के लिए। स्लिप में कोई खिलाड़ी नहीं, अगली गेंद एक और बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकवर्ड ड्राइव किया, सिली मिडॉन से गेंद को रोक लिया जाएगा, एक और बार डॉट के लिए कोई रन नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर कुल मिलाकर 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है, और गेंदबाजी में अब देखा जाए तो एस्टन एगार के बाद जैम्पा को इस छोर से वापस लगा दिया गया है। अगली गेंद इस ओवर के दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, ऑस्टिन के बाहर छोटी गेंद को पीछे हटकर चमाटा मारा, बढ़िया शॉट, ये बैकफुट पंच देकर रखा है, बल्लेबाज चाह रहे थे सिंगल निकालकर आगे बढ़ना, और उन्हें सिंगल मिल चुका है। यहाँ पर गैप में अगर गेंद होती तो चौका जरूर मिलता, लेकिन बढ़िया दिखने वाला शॉट रहा बल्लेबाज की तरफ से, लेकिन गैप में क्योंकि गेंद पूरी तरीके से बाउंड्री लाइन को बल्लेबाज यहाँ पर देखा जाए फील्डर को बीट नहीं कर पाए, तो इस सिंगल पर ही सीमित रहना पड़ेगा। दाहिने हाथ के राहुल के पास स्ट्राइक है, देखना है कब राहुल अपना पहला चौका मार पाएंगे। ये वनडे मैच चलता हुआ, लेकिन राहुल ने अब 43 गेंदें खेल ली और कोई भी चौका नहीं मारा है। मिडिल एक्सटेंड की लाइन की एक और गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेल गए हैं, एक और डॉट के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन 43 गेंदों में ऐसी कोई गेंद आई नहीं होगी जिसकी मदद से राहुल अपना चौका नहीं मार पाए हैं। राहुल ने ये जानबूझकर देखा जाए तो कवच में जाकर की बैटिंग है, भारत को स्थिरता देने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, लेकिन संतुलन प्राप्त होने के बाद से जब से अर्धशतकीय पार्टनरशिप के नजदीक भी आए हैं, आक्रामक नहीं हो पा रहा है। इसी बीच अगली गेंद को दे मारा सीधी बाउंड्री पर, और इस बार चौका आता हुआ राहुल के बल्ले से ऑस्टम की लाइन में ओवर पिच गेंद, बल्लेबाज के लिए बल्ले के नीचे आई गेंद पर चौका जड़ दिया गया है, और हम देख पा रहे हैं मैदान के सारे दर्शक खड़े होकर नाचना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि ये लंबे समय के बाद आई बाउंड्री है, केएल राहुल ने जो मारी है, और राहुल की इस बाउंड्री के लिए आंखें तरस गई थी, जो आखिरकार यहाँ पर राहुल लगा गए हैं, क्योंकि गेंदबाज ने भी यहाँ पर बल्लेबाज को न्योता दे दिया शॉट लगाने का। हवा देकर काफी आगे डाली हुई गेंद थी, बल्लेबाज इसे खोद निकालते हुए सीधी बाउंड्री पर जड़ गए, अंपायर को नीचे झुकना पड़ा, गेंद सीधा चौके के लिए जा चुकी है, और एक बेहतरीन चौके की मदद से भारतीय टीम ने 130 रन छू लिए, और इस पार्टनरशिप में भी 53 रन बन चुके हैं। तो ये दूसरी अर्धशतकीय पार्टनरशिप है जो भारत की लग चुकी है, और केएल राहुल ने इसमें अब चौका लगा लिया, आखिरकार चौका आता हुआ इस बल्लेबाज की तरफ से 50 के स्ट्राइक रेट के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं। विराट कोहली भी आप देखेंगे लगभग उतने ही गेंदों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन इन्होंने भागा दौड़ी बहुत ज्यादा की है, और बीच में छक्का चौका भी एक मारकर आक्रामकता दिखा दी थी। अब यहाँ पर राहुल ने एक चौका लगा दिया, जिस पर से विराट कोहली पर भी कहीं ना कहीं दबाव कम हो चुका होगा। अगली गेंद स्टार की राउंड द विकेट से कोहली के लिए, ऑस्टिन के बाहर से ड्राइव करते हुए बल्ले के बीचों बीच से पूरी तरीके से नहीं खेल पाए, लेकिन सिंगल फिर भी निकाल चुके हैं। विराट कोहली का ये सिंगल ले जाएगा स्ट्राइक पर वापस एक बार फिर राहुल को। कोहली पहुंचे 40 रन पर, और केएल राहुल अपने 50 के स्ट्राइक रेट को यहां से आगे बढ़ते हुए सुधारना चाहेंगे। पहले ऐसे संकेत नजर आए जिसमें बल्लेबाज का इरादा आक्रामक होने का था, चौका मिल चुका है, और अब यहां से आगे बढ़ते हुए स्टार के सामने गेंदबाजी का सामना करते नजर आएंगे। अगली गेंद के साथ आने के लिए वापस तैयार यहां पर स्पिनर गेंदबाज के बाद अब तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की बारी है। दाहिने हाथ के केएल राहुल की ओर से सामना करते हैं यहाँ पर राउंड द विकेट से। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर मिचेल स्टार्क तैयार हैं बल्लेबाज के लिए। यहाँ पर अगली गेंद, और हवा में उठाकर गेंद को सीधा दर्शकों में भेज दिया, छक्के के लिए सीधी बाउंड्री पर आता हुआ ये छक्का, मानो एक स्पिनर को मार गए इस छक्के को, यहाँ पर सीधी बाउंड्री पर जड़ गए इतने आसानी के साथ। तो क्षमता रखते हुए केएल राहुल यहाँ पर लगातार देखा जाए तो बने हुए थे, लेकिन वो इरादा नजर नहीं आया था आक्रामकता का। वो आखिरकार यहाँ पर अब लगातार 2 चौके, यहाँ पर एक चौका एक छक्का लगा गए, 2 बाउंड्रीज लगा गए। 44वें गेंद पर चौका, 45वें गेंद पर छक्का, बल्ले के बीचों बीच से ये गेंद उठी आकर डाली गई। ये फुल लेंथ गेंद स्लॉट में थी, बल्ले के नीचे आ गई, एक कदम बाहर निकालकर खड़े हुए थे केएल राहुल, और ऐसे ही गेंदों को पिछले कुछ समय से रक्षात्मक तरीके से खेल रहे थे, उन्हीं गेंदों को अब उठाना शुरू कर चुके हैं, और सीधी बाउंड्री पर मारे गए छक्के की मदद से यहाँ पर भारतीय स्कोर 137 का हो जाता हुआ। अगली गेंद यहाँ पर मिचेल स्टार्क के राउंड द विकेट से बल्लेबाज के लिए, पैड पर से बल्लेबाज ने गेंद को फ्लिक कर दिया, खेल दिया लेग साइड में, शॉर्ट मिड विकेट पर एक और डॉट के लिए राहुल, जो कि फिलहाल बने हुए हैं 28 रनों पर, विराट कोहली 40 रनों पर। दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप फिलहाल 60 रनों की हो चुकी है 85 गेंदों में, और 85 गेंदों में 60 रन की पार्टनरशिप के साथ यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजी थोड़ी और बेहतरीन परिस्थिति में आती हुई।
तो यहाँ से आवश्यकता अगर देखा जाए केवल 133 रनों की नजर आती है भारतीय टीम को 141 गेंदों में। और गेंदबाजी यहाँ पर मिचेल स्टार्क अपनी लेकर आएंगे वापस एक बार दाहिने हाथ के बल्लेबाज केएल राहुल के लिए, जो पिछले 2 गेंदों में चौका और छक्का लगाते नजर आया है। उसके बाद एक गेंद को रक्षात्मक अंदाज में खेला है। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार, चौथी गेंद आती हुई बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑस्ट्रम की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, कवर्स की दिशा में एक टिप्पे पर गेंद सीमा रेखा के पार चली जाएगी चौके के लिए इस बार। और स्कोर होता हुआ इस चौके की मदद से 141 रनों का भारतीय टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। ऑस्ट्रम के बाहर डाली गई ये फुल पिच गेंद थी, फ्रंट फुट पर आए बल्लेबाज अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए इस गेंद को लॉफ्ट करते हुए कवर्स की दिशा में हवा में उठाकर चौका लगा दिया है। चौके की मदद से केएल राहुल पहुंचे 32 रनों पर। और पिछले 6 गेंदों में अगर देखा जाए अब केएल राहुल ने 15 रन बना दिए हैं। तो 41 रनों पर 41 गेंदों का सामना करने के बाद लगभग केएल राहुल चल रहे थे 17 रनों पर, लेकिन अगले 6 गेंदों में 32 रनों पर छलांग लगा चुके हैं। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार, स्टार्क अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। बाएं हाथ के गेंदबाज की तरफ से गेंदबाजी जारी है, बहुत ही ज्यादा विस्फोटक अंदाज अचानक अपनाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज जैसे ही देखा है कि गेंद और रनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा कम हो चुका था भारतीय टीम के खिलाफ, अगर देखा जाए वो अंतर हो चुका था, तो कहीं ना कहीं उस अंतर को बढ़ाने के लिए वापस एक बार ये आक्रामक बल्लेबाजी होती नजर आई। अगली गेंद ऑस्ट्रम की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए रक्षात्मक शॉट खेला, बल्ले का मुंह खोलते गेंद को पॉइंट की दिशा में ढकेल दिया है। 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा। डॉट बॉल आता हुआ इस गेंद पर। 27 ओवर की अंतिम गेंद अब लेकर आने के लिए वापस एक बार स्टार्क तैयारी करते हुए। पहले दोनों मुकाबलों में मिचेल स्टार्क ने 8 विकेट कुल मिलाकर निकाले हैं और उसे देखते हुए कहीं ना कहीं इस मुकाबले में आकर भी विकेटों की ही तलाश में थे, लेकिन विकेट अगर देखा जाए अभी तक नहीं मिल पाया है। उतनी ज्यादा पहनेपन के साथ अगर देखा जाए गेंदबाजी भी नहीं हो पा रही है मिचेल स्टार्क की तरफ से। आखिरी गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ अंतिम गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई है गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए सीधे बल्ले से इस गेंद को ढकेल दिया है मिड ऑन की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा। डॉट बॉल आ चुका है। स्कोर 141 का बना रहेगा भारतीय टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। 27 ओवर की समाप्ति पर विराट कोहली जहां पर 40 रनों पर है, वहीं पर केएल राहुल 32 रनों पर। और दोनों बल्लेबाजों के बीच में पार्टनरशिप अब 64 रनों की हो चुकी है 88 गेंदों में। केएल राहुल 32 रनों पर, विराट 40 रनों पर। भारतीय टीम की तरफ से अब देखना है क्या पहला अर्धशतक यहाँ पर दोनों में से कोई बल्लेबाज लगा पाएंगे। अभी तक इस पूरे मुकाबले में दोस्तों आपको बता दें किसी भी खिलाड़ी ने अर्धशतक नहीं लगाया है। आप देखेंगे कुल मिलाकर 400 से ज्यादा रन अभी तक इस मुकाबले में बन चुके हैं, लेकिन अर्धशतक कोई एक बल्लेबाज नहीं लगा पाया है। हाई स्कोरर अभी तक इस पूरे मुकाबले के मिचेल मार्श चल रहे हैं जिन्होंने 47 रन बनाए थे। गेंदबाजी फिलहाल अब एडम जैम्पा की तरफ से दाहिने हाथ के विराट कोहली के लिए। ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे एडम जैम्पा, अपनी पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी पहली गेंद लेकर आते हुए। ऑस्ट्रम के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर खेला इस गेंद को पॉइंट की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका गया। डॉट बॉल आ चुका है, कोई रन लेने का मौका नहीं। रक्षात्मक शॉट इस बार विराट कोहली की तरफ से। जैम्पा की गेंदबाजी का सामना करते हुए अभी तक अगर देखा जाए विराट कोहली ने ज्यादा आक्रामकता अपनाई भी नहीं है। अगली गेंद आती हुई गेंदबाज की तरफ से ओवर द विकेट से ऑस्ट्रम के बाहर डाली गई यॉर्कर गेंद, लगभग बल्लेबाज ने इस गेंद को ढकेल दिया वापस एक गेंदबाज के हाथों में। डॉट बॉल आ चुका है। कवर्स की दिशा में शायद ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन अपने बल्ले का अंदरूनी किनारा दे गए और गेंद गेंदबाज के हाथों में जा चुकी है। अपनी अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार, अपनी तीसरी गेंद लेकर आएंगे एडम जैम्पा, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी गेंदबाज ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए जैम्पा की अगली गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ ऑस्ट्रम के बाहर डाली गई है। गुडलैंड की गेंद लेट कट किया, इस गेंद को थर्ड मैन की दिशा में ढकेल दिया है। डीप थर्ड मैन पर कोई खिलाड़ी बाउंड्री पर गेंद को रोक नहीं पाएंगे, गेंद चली जाएगी सीधा सीमा रेखा के पार चौके के लिए। और स्कोर होता हुआ इस चौके की मदद से 145 रनों का भारतीय टीम का 2 विकेटों के नुकसान पर। विराट कोहली 44 रनों पर पहुंचते हुए 51 गेंदों में, केएल राहुल वहीं पर 32 रनों पर हैं। सामना करते रहेंगे गेंदबाजी का। अपनी गेंदबाजी अब यहाँ पर लगातार एडम जैम्पा जारी रखेंगे। 3 गेंदों में चौका दे चुके हैं विराट कोहली, अगर देखा जाए अब चौका लगा चुके हैं। काफी ज्यादा चतुराई का इस्तेमाल किया, चतुराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लेट कट करते हुए थर्ड मैन की दिशा में ढकेल दिया है। अपनी अगली गेंद अब लेकर आते हुए चौथी गेंद लेकर आएंगे गेंदबाज दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, खेल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में अपने कलाइयों की मदद से। डीप लॉन्ग ऑन पर जब तक गेंद को रोका जाएगा, बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ते हुए भारतीय टीम का 146 का होता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर। और एडम जैम्पा अपनी गेंदबाजी वापस एक बार अब दाहिने हाथ के केएल राहुल के लिए लेकर आने के लिए तैयारी करते हुए। केएल राहुल देखना है क्या जैम्पा के सामने भी आक्रामक होंगे। इससे पहले लगातार तेज गति के गेंदबाज मिचेल स्टार्क की पिटाई करते नजर आए हैं। अपनी 5वीं गेंद अब लेकर आएंगे जैम्पा, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए जो 2 चौका और 1 छक्का लगा चुके हैं अपने पारी में। लगभग विराट कोहली की बराबरी कर चुके हैं बाउंड्रीज के मामले में। 5वीं गेंद आती हुई गेंदबाज की तरफ से दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ते हुए ऑस्ट्रम की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, हवाई शॉट सीधी बाउंड्री पर लॉन्ग ऑन खिलाड़ी के हाथों में गेंद जाते हुए खिलाड़ी शॉन एबट ने कैच पूरा कर लिया है। केएल राहुल 32 रनों पर आउट होते हुए भारतीय टीम को तीसरा झटका लगता हुआ
ऑस्ट्रम के लाइन में डाली गई ये गूगली गेंद थी, टिप्पा खाकर अंदर की तरफ घूमी, बल्लेबाज ने गेंद को छक्का लगाना चाहा सीधी बाउंड्री पर, लेकिन अंदर की तरफ घुमाव ले रही गेंद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा ले गई और पूरी तरीके से बीचों बीच का हिस्सा नहीं ले पाई। लॉन्ग ऑन खिलाड़ी शॉन एबट ने कैच पूरा कर दिया है और भारतीय टीम को तीसरा झटका लगता हुआ। केएल राहुल 32 रनों पर आउट होते हुए अपने 50वीं गेंद पर जाकर ये बड़ा शॉट लगाने के लिए गए, एक और बाउंड्री लगाने के लिए गए, लेकिन अपना विकेट खो चुके हैं। अब एडम ज़ैम्पा अपनी अंतिम गेंद तो लेकर आएंगे, लेकिन अब नए बल्लेबाज देखना है किसे भेजा जाता है। सूर्य कुमार यादव ने भी पैड पहने हुए हैं, अक्षर पटेल ने भी पैड पहने हुए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज अगर अक्षर पटेल आ जाते हैं तो ज़ैम्पा और एस्टन एगार दोनों की गेंदबाजी को संभाल पाएंगे, जो कि गेंदें दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए बाहर घूम रही है। बाएं हाथ के अगर आते हैं अक्षर पटेल तो उनके लिए गेंद अंदर आ जाएगी और हम देख पा रहे हैं सूर्य कुमार यादव को नीचे ही बनाए रखा जाएगा। अक्षर पटेल को प्रमोशन मिल चुका है, 5वें नंबर पर मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल को भेजा जा रहा है। 51 मुकाबलों का अनुभव रखते हैं अक्षर पटेल, 400 से ज्यादा रन बना चुके हैं, 2 अर्धशतक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, 21 छक्के अगर देखा जाए वनडे क्रिकेट में लगाए हुए हैं, तो आक्रामक बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं पटेल और आ चुके हैं मैदान पर सामना करने के लिए गेंदबाजी का, जिसमें एडम ज़ैम्पा की गेंदें और एस्टन एगार की गेंदें खेलना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे।